नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या है, शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है तथा शिक्षा दर्शन को कैसे प्रभावित करती है और दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है और दर्शन का विषय क्षेत्र या स्कोप क्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शिक्षा दर्शन के अर्थ या परिभाषा की बात करते हैं, शिक्षा दर्शन वास्तव में दर्शन की एक जो है ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम शिक्षा से जो शिक्षा के जो शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उस पर दार्शनिक दृष्टिकोण जो होता है उसकी हम बात करते हैं, तो वह जो है शिक्षा दर्शन कहलाता है। कि शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण का जब विचार किया जाए तो वह दर्शन है, शिक्षा दर्शन है। यह प्रयुक्त दर्शन है, अप्लाइड है दर्शन है, मतलब दो विषयों को जोड़ के बनाया गया है। जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो हम उसे शिक्षा दर्शन कहते हैं। कि जो भी दर्शन के नियम, सिद्धांत या प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनका प्रयोग जब हम शिक्षा में करने लगते हैं तो वो शिक्षा दर्शन की बात होती है। शिक्षा दर्शन का ये जो है अध्ययन क्षेत्र नया है। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया उस पाठ्य वस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी गई है। दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो भी समाधान दिया जाए शिक्षा उसको व्यवहारिक रूप देती है। तो जो भी समस्याएं शिक्षा की हैं या किसी भी व्यक्ति की हैं, उसका जो है व्यवहारिक रूप ही शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब शिक्षा दर्शन की परिभाषा देखें तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक संबंध, साधारण संबंध ही नहीं अपितु दार्शनिकों ने अब तक सही माना है कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्त करना दर्शन कहलाता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैंडरसन कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। तो जो भी शिक्षा की समस्याएं हैं उसमें हम दर्शन का प्रयोग करते हैं तो वो शिक्षा दर्शन कहलाता है। टी सील्ड कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है। तो जो भी शिक्षा की समस्याएं हैं या शिक्षा के कार्य हैं उसमें जब हम दर्शन के प्रत्यय या सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो वह शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब शिक्षा दर्शन की प्रकृति देखें तो शिक्षा दर्शन का आविर्भाव दर्शन और शिक्षा शास्त्र के संयुक्त चिंतन से हुआ है। एक तो ये बात हो गई। शिक्षा दर्शन अंतर विषयक जो है विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी। शिक्षा और दर्शन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान विषय है। इसके अंतर्गत शैक्षिक समस्याओं का तार्किक चिंतन करके समाधान प्रस्तुत किया जाता है। फिर है शिक्षा दर्शन व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक नहीं। ये व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के जो है दर्शन को प्रस्तुत करता है। फिर है शिक्षा दर्शन निर्देशात्मक शास्त्र है। इसका कार्य निर्देशन या दिशा प्रदान करना नहीं है, करना है। इसका कार्य निर्देशन एवं दिशा प्रदान करना है। तो ये पर्टिकुलर मान लीजिए शिक्षा का संप्रत्यय क्या है या शिक्षा का अर्थ क्या है उस पर एक निर्देश देता है। फिर है शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया को कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है। फिर है शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं का समाधान, संभावित समाधान खोज करता है। फिर शिक्षा दर्शन शिक्षा तथा जीवन की समीक्षात्मक अध्ययन करता है। तो ये नेचर है शिक्षा दर्शन के, कि शिक्षा दर्शन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखें कि दर्शन का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दर्शन जो है शिक्षा के जो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम है, शिक्षा का जो शिक्षण विधियां हैं, या शिक्षक है, विद्यालय है, अनुशासन है, उस पर कैसे जो है दर्शन अपना प्रभाव डालता है, उसका अध्ययन ही जो है आपका पूरा का पूरा इसका विषय क्षेत्र कहलाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है कि स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है, इसकी बात करिए। तो ये आप जो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव है वही बात है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे दर्शन का जो है शिक्षा के संप्रत्यय या शिक्षा के अर्थ पर क्या प्रभाव है, इसको देखें। तो दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। हाँ, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसकी व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय या शिक्षा के सही अर्थ का ज्ञान होता है।
उदाहरण के लिए प्रकृतिवादी दर्शन शिक्षा को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, प्रयोजनवादी जो है दार्शनिक उसे सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं और आदर्शवादी उसे आत्मिक प्रक्रिया मानते हैं। तो सभी दर्शनों में अलग अलग प्रकार से शिक्षा को परिभाषित किया गया है। जैसे प्रकृतिवाद कहता है कि जो है शिक्षा क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि आदर्शवादी कहते हैं कि आत्मिक प्रक्रिया है। हाँ, अब उद्देश्यों को देखें कि शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का क्या प्रभाव है। तो दर्शन का सर्वप्रथम भाग यह तत्व मीमांसा का भाग होता है। शिक्षा के उद्देश्य, इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है। उसके आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो सभी अलग अलग जो है, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे प्रयोजनवाद हो, चाहे आपका जो आदर्शवाद हो, चाहे यथार्थवाद हो, सभी जो वाद हैं ये अलग अलग प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अब शिक्षा के उद्देश्य अगर अलग अलग हैं तो सभी पाठ्यक्रम भी अपने अपने हिसाब से बनाए जाएंगे। अब इसमें जो है ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर शिक्षा की पाठचर्या का समावेश किया जाता है, जिसे मानव के लौकिक और परलौकिक जीवन के लिए आवश्यक समझा जाता है। वो सभी वह चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। तो पाठ्यक्रम भी सभी वादों का अलग अलग होता है। शिक्षण विधियां भी इसी प्रकार हर जो है वाद में आप देखेंगे आगे चल के कि सभी वादों में शिक्षण विधियां भी अलग अलग होती हैं, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे आपका आदर्शवाद हो, चाहे आपका प्रयोजनवाद हो या यथार्थवाद हो। हाँ, अनुशासन की भी बात जो है, दर्शन और अनुशासन भी अलग अलग होता है। जैसे प्रकृतिवाद कहते हैं कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आदर्शवादी कहते हैं कि नहीं, बच्चे में जो है, बच्चे को जो है क्या कहते हैं कि आत्म अनुशासन की बात सिखाई जाए। हाँ, प्रयोजनवादी कहते हैं कि सामाजिक अनुशासन बच्चे में होना चाहिए। तो सभी दर्शन अलग अलग प्रकार से अनुशासन को भी डिफाइन करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी भी जो है, शिक्षक के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, विद्यार्थी की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, सभी जो है दर्शनों में अलग अलग प्रकार से जो है इसको व्यक्त किया गया है। दर्शन और विद्यालय, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए, ये भी जो है अलग अलग बात की गई है सभी दर्शनों में। हाँ, फिर दर्शन और शिक्षा की अन्य समस्याएं, तो ये जितनी भी समस्याएं शिक्षा की, चाहे जन शिक्षा हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे राज्य की शिक्षा हो, सभी शिक्षा जो है अब प्रकृतिवाद के अनुसार जो है स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, जन शिक्षा होनी चाहिए। ये प्रकार, ये सारी की सारी चीजें जो है दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत या दर्शन का जो है शिक्षा पर प्रभाव के अंतर्गत आती है। अब दूसरी बात इसमें जो जरूरी है वो देखें कि भाई हमने तो दर्शन का जो है शिक्षा पर प्रभाव देख लिया। अब शिक्षा का क्या दर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है, इसको देखें। तो शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे शिक्षा जो है दर्शन को गतिशील रखती है। हाँ, कैसे गतिशील रखती है कि शिक्षा हमें निरीक्षण और चिंतन शक्ति का विकास करती है और जीवन की नई नई समस्याओं के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। दार्शनिक इन समस्याओं के दार्शनिक हल ढूंढते हैं। इस समस्या समाधान की क्रिया में नए नए दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण होता है और यह सब ज्ञान दर्शन एवं दर्शन शास्त्र का अंग बन जाते हैं। ज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति दर्शन भी उन सिद्धांतों का त्याग करके चलता है जो असत्य सिद्ध हो जाते हैं और उन सिद्धांतों को अपनाते चलता है जिनके द्वारा जीव और जगत की सही व्याख्या की जा सकती है। तो ये पूरी की पूरी जो है, ये सारी की सारी चीज़ें शिक्षा से ही मिलती हैं और शिक्षा इस प्रकार से दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा जो है दर्शन को नई नई समस्याओं से परिचित कराती है। कैसे कि मनुष्य एक गतिशील और गतिशील प्राणी है। विकास के इस पक्ष में उसके सामने नित्य नई समस्याएं आती हैं। शिक्षा हमें इन समस्याओं से परिचित कराती है और यदि हम दार्शनिक की जो है तीव्र बुद्धि होती है तो उन समस्याओं पर विचार करने लगते हैं, जो दर्शन जिससे दर्शन का विकास हो जाता है। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा विषय क्षेत्र है जो आपको जो है दर्शन के माध्यम से नई नई समस्या बताई और दर्शन उस पर विचार करता है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। कैसे कि दर्शन इस ब्रह्मांड में और उस मानव जीवन की व्याख्या करता है। हाँ? तो इस प्रकार से जो है ये आपको नई नई जो है समस्याएं देता है। फिर शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। तो जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, जो दर्शन के सिद्धांत हैं, वास्तव में उसका व्यवहारिक रूप ही शिक्षा में यूज होता है। तो दर्शन इस ब्रह्मांड और मानव जीवन की व्याख्या करता है, मानव जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और स्पष्ट करता है कि इन उद्देश्यों की
प्राप्ति कैसे की जा सकती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दर्शन द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। फिर देखें, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। कैसे? कि दार्शनिक सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मृत्यु आदि की व्याख्या करते हैं। इनके द्वारा निश्चित सिद्धांतों से दर्शन विषय का विकास होता है। कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित इन नियमों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के अभाव में हम दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित रखती है। हाँ, और एक है कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। तो दर्शन जो हमारा जो है बिल्डअप हो रहा है, जो दर्शन बना हुआ है, वो वास्तव में शिक्षा के माध्यम से ही बना है। कैसे? यह बात सभी जानते हैं कि दर्शन के निर्माण और विकास के लिए अवलोकन, चिंतन, मनन की आवश्यकता होती है। मतलब ये बहुत जरूरी चीज है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, तभी हम उस पर जो है विचार कर सकते हैं। और ये सारी सारी चीजें शिक्षा के माध्यम से ही हमको मिलती है, चाहे अवलोकन करने की शक्ति हो, चाहे चिंतन या मनन की। जब तक मनुष्य की अंतर्दृष्टि सचेत नहीं होती, तब तक वह सब कार्य नहीं कर सकता। और इस सबका विकास शिक्षा द्वारा होता है। हाँ, शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं, उसके द्वारा हम विचार करना सीखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के विकास की आशा नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण से शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला मानी जा सकती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो बताते हैं कि शिक्षा कैसे दर्शन को प्रभावित करती है। थैंक यू वेरी मच।